हाय गाइस, दिस इज सुजय। आज से एक महीने पहले सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जो कि एफएनओ सेगमेंट को टारगेट कर रहा था। एंड वहां पे मेजोरिटी उनका ये पॉइंट था कि एफएनओ में जैसे बहुत सारा मैनिपुलेशन भी हो चुका है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, बहुत सारे लोग हैवी वॉल्यूम में लॉसेस भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स निकाले थे। एंड अभी 1 अक्टूबर यानी कल के दिन ना इस मेजर्स की एक डेट आ चुकी है, कौन सा मेजर्स किस दिन एप्लीकेबल होगा। बेसिकली सारे के सारे जो भी हमारे पॉइंट्स थे वहां पे कुल मिला के 6-7 पॉइंट थे, उसमें से सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया। वो सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, बट एट दी एंड में वो सारी चीज जितनी भी उस पेपर में लिखी हुई थी वो सारी चीज एप्लीकेबल हो चुकी है। अभी आज की वीडियो में ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि पहले अगर हमारा निफ्टी का जैसे अगर हम ऑप्शन बाई या सेल कर रहे होते थे तो उस समय हमें कितना पैसा लगता था, अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज रीड कर सकते हो ध्यान से कि यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पहले क्या था, 5 से 10 लाख रुपए। इस 5 से 10 लाख का क्या मतलब मैं अभी आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ये 15 से 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें 3 से 4 गुना का जंप देखने को मिल रहा है। अगर कोई चीज जो पहले 5 लाख के आसपास मिल रही थी अब वो 20 लाख के आसपास भी जा सकती है। इन चीजों का थोड़ा सा ना कैलकुलेटर पे समझते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशंस करना चाहूंगा। एज ऑफ नाउ निफ्टी हमारा 25,800 पे, ठीक है, और इसका लॉट साइज 25 है। अब सबसे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि लॉट साइज कैलकुलेट कैसे होता है। अभी यहाँ पे इसने क्या अमाउंट बोला था, 5 से लेके 10 लाख रुपए अभी तक ये चल रहा था। इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर इंडेक्स डेरिवेटिव है, यानी कि इंडेक्स मान लेते हमारा 25,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो उसका लॉट साइज समझ लेते हैं हम, कुछ भी होगा, लॉट साइज मान लेते हैं हमारा ए है, कुछ भी। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है ना वो इसके अंदर आना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू लेट सपोज 6 लाख हो सकती है, 7 लाख हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो वैल्यू 5 लाख से 10 लाख के बीच आनी चाहिए। एंड अभी हमारा इसी तरीके से लॉट साइज बढ़ता है। याद है पहले निफ्टी का लॉट साइज 25 ना हुआ करके 50 हुआ करता था। क्यों? क्योंकि निफ्टी सस्ता था उस समय, 20,000, 18,000, 17,000 ऐसे चल रहा था। लेकिन जैसे ही निफ्टी हमारा क्या करता है, हमारा 25,000 के आसपास पहुंचता है, 23-24,000 पे आता है, तो ये लॉट साइज 50 से डिक्रीज करके 25 कर दिया जाता है। क्यों? ताकि इस मल्टीप्लीकेशन में ये हमारा कैलकुलेशन सही बैठे और ये जो वैल्यू है 5 से 10 लाख के बीच अंदर ही आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे हो सकता है। अभी निफ्टी 25,800 पे चल रहा है एंड 25 का लॉट है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 6,45,000 रुपए। क्या ये 5 से 10 लाख के अंदर है? हाँ जी। लेकिन क्या ये 15 से 20 लाख रुपए के अंदर है? क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि हमारा नया वैल्यू जो है वो 15 से 20 लाख रुपए होने वाला है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें आने वाले टाइम में ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। अभी 25,800 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन निकल के आ रहा है 19,35,000। इसका ये मतलब है कि अभी आने वाले टाइम में निफ्टी का जो लॉट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, पहले जो हमारा 25 शेयर का एक लॉट हुआ करता था ना, अब ये हो सकता है 25 से बढ़ के हो सकता है यहाँ पे 75 से लेके 50 से 75 तक का हमारा लॉट साइज हो सकता है। अब जरूरी नहीं है 75 हो सकता है 60 हो सकता है 65 हो, जैसे भी उन लोग को सही लगे उस हिसाब से हमारे लॉट साइज कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या समझना है कि हमें हमारा जैसे पहले अगर लेट्स सपोज 100 रुपए का प्रीमियम होता था, ठीक है, एक एट द मनी नॉर्मल डेज पे 100 रुपए का मिलता है निफ्टी का, और हमारा लॉट साइज 25 था, ठीक है, तो हमें कितना लगता था, 25,000 रुपए लगते थे एक ऑप्शन को बाई करने में, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। अब सिमिलरली मान लेते हैं, आप इमेजिन कर लो कि आपने 3 लॉट बाई कर रहे हो, तो अब क्या होगा, 75 क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करो, 7,500 रुपए अब आपको लगेंगे एक लॉट बाई करने में निफ्टी के किसी भी ऑप्शन का। सेम कैलकुलेशन हमारी बैंक निफ्टी में भी बैठेगी। अभी के टाइम बैंक निफ्टी 15 का लॉट चल रहा है एंड यहाँ पे हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 8 लाख के आसपास का। सिमिलरली हम नीचे के साइड देखेंगे, अगर मैं बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 30 मान लेते हैं, डबल इंक्रीज कर दिया जाता है, तो ये 15,90,000 पहुंच जाएगा। एंड वही हमारी सही कैलकुलेशन होनी चाहिए। अभी ये 15,90,000 क्या हो गया, 15,90,000 हमारा क्या 15 से 20 के अंदर आ गया। यस, ये इससे और भी ज्यादा बढ़ सकता है बिकॉज हमारी अपर लिमिट 20 की है, तो हो सकता है ये 30 की जगह अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे 40 कर दूं, तो ये वाला अमाउंट भी हमारा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है ये अमाउंट भी आ जाए, 40 थोड़ा नहीं होगा बिकॉज ये 21 पहुंच जा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा कम कर लेते, 35 कर लेते, ऐसा कुछ लॉट वैल्यू हमें देखने को मिल सकता है। ये सारे प्रपोज्ड एरियाज हैं। तो इन सब का क्रक्स क्या है, इन सब का ब्रीफ ये है कि अभी हमें जितना भी कैपिटल लगता था, लेट्स सपोज आप अपने वॉलेट में 10,000 रुपए डालते थे, डीमैट अकाउंट में आप 10,000 रुपए डालते थे और फिर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर अब आप पहले आप एक लॉट से क्यों करते थे कि यार चलो मैं हमेशा 3,000 का ऑप्शन बाई करूंगा या फिर मैं 4,000 का ऑप्शन बाई करूंगा या 2,000 का मैं ऑप्शन बाई करूंगा, तो भी मेरे पास बचा हुआ अमाउंट बचेगा कि अगर मेरे लॉसेस होते हैं, कंजिक्यूटिव 3-4 लॉसेस होते हैं, तो मैं उसके बाद भी मेरे पास इतना कैपिटल लेके मैं फिर से ट्रेड ले सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज अब अगर आप 10,000 मेंटेन करोगे, फिर यहां से आप 8,000 का तो ट्रेड ही ले लोगे, 8,000 का 9,000 का आप ट्रेड ले लोगे, अगर फार फ्रॉम एक्सपायरी होगा तो 9,000 का आपका ट्रेड आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉसेस करने का जगह ही नहीं बचेगा, अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए बचेगा, उसमें आपका एक एसएल जाएगा तो ये उड़ जाएगा। एक एसएल में कैसे चला जाएगा, बिकॉज आप ध्यान दो, अगर आपके लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस भी तो बढ़ेगा और घटेगा। यानी कि पहले मान लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसे मिटाता हूँ, आपने
आपने 100 का प्रीमियम उठाया, ठीक है, आपने उसे 110 पे बेच दिया लेट्स सपोज, ठीक है, और आपने एक लॉट में आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आपने 110 पे बेच दिया, तो अभी आपका क्या कितने का प्रॉफिट होता है, आपके यहाँ पे 250 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन सेम चीज अगर आप यहाँ पे 100 का प्रीमियम उठाओ और उसको 110 पे बेच दो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 750 का प्रॉफिट होगा, कंसिडरिंग कि पहले लॉट 25 का था, अभी 75 का है, तो 75 के उसमें हमारा अभी 750 का प्रॉफिट होगा। एंड सेम गोज फॉर लॉस, बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान करते थे, 20 रुपए का टारगेट प्लान करते थे, तो वहां पे क्या होता था, यहाँ पे जाएगा तो 250, आएगा तो 500। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब चेंजेस होने वाला है, जाएगा तो 750 और आएगा तो हमारा 1500 रुपए आएगा। इस तरीके की कैलकुलेशन आने वाले टाइम में हो सकती है हमारी हो। अब इसका फायदा क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो जाएगा चेंज? नहीं, आपको 10,000 पे जो भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा था, अभी वही चीज अगर आप यहाँ पे मार्केट में आपको वॉलेट बैलेंस मोस्टली आपको 30,000 या 15-20,000 रुपए डिपेंडिंग अपॉन जिसको जैसी ट्रेडिंग करनी है उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो तो हमारा सेम रहेगा, बिकॉज लॉसेस भी सेम परसेंट पे होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी तो बढ़ रही है। यहाँ पे फर्क इतना आ रहा है कि आज भी आप एक लॉट में ट्रेड करते थे, कल से अब आप 3 लॉट में ट्रेड करोगे, कल से नहीं, कब से करोगे वो डेट में आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले टाइम में। लेकिन इसका फर्क ना उन लोगों को नहीं पड़ेगा जिनकी क्वांटिटीज बहुत हैवी है। लेट्स सपोज कोई लोग 1800 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, अब इनको तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके 1800 क्वांटिटी का मतलब है कि आप 1800 को 25 या जितने भी होता है, मैंने एग्जांपल लिया है, आप वहां से डिवाइड कर दो, तो आपके जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स दिख रहे हैं वो तो नंबर ऑफ लॉट्स ही है। तो ये क्या करेंगे, अब इसको 25 नहीं 75 से डिवाइड कर दो, बस खत्म बात। तो इनके लिए तो सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है। तो जो लोग बहुत सारे पैसे से ट्रेड करते हैं, इनकी बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी है, उनको ये चीजें फर्क नहीं देंगी, बिकॉज उनके लिए सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉट साइज ही चेंज हो रहा है, उनके नंबर ऑफ शेयर्स वो उतनी ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज फर्क मैक्सिमम उन लोगों को पड़ेगा जिनकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती थी, जो लोग एक लॉट से ट्रेड करते थे, जो लोग 2 लॉट से ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि जो एक लॉट से ट्रेड करता था अब उसे 3 लॉट से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, 3 लॉट, क्योंकि वो अब मिनिमम साइज उतना हो जाएगा। और जो 2 लॉट से ट्रेड करता था अब उसके पास 3 लॉट करने के पैसे नहीं, अब वो उसे एक लॉट पे आना पड़ेगा, एक लॉट पे आने का पड़ेगा, जो कि एक लॉट की वैल्यू भी उसकी 3 लॉट के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 75 की क्वांटिटी हो गई है। सो एकदम बेसिक कैलकुलेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर अभी तक आप लोग डीमैट में अपना 5,000 डालते थे या 10,000 डालते थे या कोई 20,000 डालता था, यहाँ पे आप एक चीज समझ लो, जितने भी लॉट्स आप लोग ट्रेड करने वाले थे, अगर जब तक हाँ इससे ऊपर कोई डालता था 50,000 1 लाख रुपए कोई डालता था, तो उनके लिए क्वांटिटीज हो सकती थोड़ी बहुत सेम रहे, बिकॉज मल्टीपल क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहे थे। बट अगर आप 5,000 से 20,000 के अंदर आते हो तो इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है, जो भी आता है 5 का 15, 10 का 30 और 20 का 60, आपको इतनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब जाके आप सिमिलर क्वांटिटी या फिर सिमिलर लॉट साइज में निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकोगे आने वाले टाइम में। अब सेकंड रूल डिस्कस कर लेते हैं, वो ये आया, वो एक्सपायरी से रिलेटेड आया, एंड ये रूल पर्सनली मुझे बहुत सही लग रहा है। ये रूल क्यों? इसलिए बिकॉज अब क्या नया रूल आया ना कि अब एनएससी और बीएससी, आप ये दो चीज समझो, इंडिया में 2 चीज है, ठीक है, बीएससी के पास सेंसेक्स है, ठीक है, और बैंक एक्स है। एनएससी के हमारे पास निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी 50, और यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और उसके बाद हमारे पास फिन निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। अभी नया रूल ये बोल रहा है कि अभी क्या होता है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे से लेके फ्राइडे तक सारे दिन एक एक करके वीकली एक्सपायरी होती है सबकी, एक एक करके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बीएससी तुम इन दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकते हो, या तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी या बैंक एक्स की एक्सपायरी होगी, ठीक है। और एनएससी को कह रहा है कि तुम इन चारों में से एक ही चूज करो, या तो निफ्टी की होगी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड निफ्टी। अब क्या है, फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी में तो वॉल्यूम इन दोनों के कंपैरिजन में नीचे है, सबसे ज्यादा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम्स है, तो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में से कोई एक चूज हो जाएगा जिसकी वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि एक जो हमारा मंथली कैलेंडर है जिसके अंदर यहाँ पे 4 हफ्ते होते हैं, राइट, तो यहाँ पे हर हफ्ते हमें एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी। लेट्स सपोज हमारी यहाँ पे बैंक निफ्टी की हो जाती है और यहाँ पे लेट्स सपोज हमारी सेंसेक्स की हो जाती है, ठीक है। तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी हमें एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी यहाँ पे, लेकिन मंथ के एंड में हो सकता है हमें इन सब की एक्सपायरी देखने को मिली, यानी कि जैसे पहले नहीं होता था सिर्फ मंथली एक्सपायरीज होते थे, तो वैसे ही बाकी बचे हुए इंडेक्स जिनकी वीकली एक्सपायरी नहीं हो रही उनकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी। अभी ये चीज को मैं अच्छा क्यों समझता हूँ, बिकॉज मैं अभी भी यही चीज फॉलो करता था कि जैसे इतनी सारी एक्सपायरीज होती है तो मैं सारी चीजों को फॉलो नहीं करता था, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को फॉलो करता था, तो मैं उसी की एक्सपायरी पे फोकस करता था कि हाँ मेरे लिए वीक में एक ही एक्सपायरी होती थी, मेरे लिए ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो लोग डेली आके जीरो टू हीरो कर रहे थे, डेली आके कोई भी फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, कभी आप मिड निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसे आप अगर एक इंडेक्स को आप एक इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखोगे ना, आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप अभी क्या होगा कि अभी एक ही एक्सपायरी होगी तो लोगों का फोकस एक ही एक्सपायरी में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी सबसे पहली बात कम हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे, यहाँ पे बहुत हेल्दी वॉल्यूम आ जाएगा। और दूसरी कि आप उस चार्ट को अगर बेटर तरीके से समझोगे तो आपकी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये सारी चीजें एप्लीकेबल कब से होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव जो बढ़ने वाला है वो हमारे नवंबर 20 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड सिमिलरली जो हमारे वीकली एक्सपायरी कम होने वाली है वो भी यहीं से एक्टिव हो जाएगा। और बाकी बचे हुए जो 4 रूल्स है इनका कुछ मेजर इफेक्ट आने नहीं वाला है बहुत सारे लोगों पे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग को ये रूल्स अफेक्ट नहीं करने वाले, फिर भी मैंने इन सारे रूल्स को अपने पिछली वाली वीडियो में समझाया था, तो इनको समझने के लिए मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट करें।